नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हजारीबाग शहर में रामनवमी के मौके पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव एवं तोड़फोड़ की घटना जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब रहा और उसका असर आज झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिला। यानी झारखंड विधानसभा में भी इस घटना का असर देखने को मिला और माहौल जो है वो तनावपूर्ण नज़र आया। दरअसल मंगलवार रात जुलूस झंडा चौक मस्जिद गली मोड़ के पास जो था वो जुलूस था और जुलूस में शामिल कुछ लोग लाठी से करतब दिखा रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोगों का आरोप है कि मंगला जुलूस पर पथराव किया गया और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हंगामे के कारण ईद बाजार भी बंद कर दिया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस द्वारा 4 राउंड गोली चलाने की सूचना भी है। रात करीब 10:45 पर बवाल शुरू होने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह स्वयं मौके पर मौजूद नजर आए और हालात को नियंत्रित करते भी नजर आए। वहीं इस पूरी घटना के बाद आज झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्ष नेताओं का हंगामा देखने को मिला और उन्होंने इस पूरे प्रकरण का विरोध किया। वहीं इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, मैंने कल ही कहा था, आप जब हमसे सवाल पूछे थे तो मैंने कहा था कि आज धर्म के लेकर देश का माहौल सही नहीं है, अतः प्रशासन को विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूंगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्योहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर आने प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं प्रत्येक महीने में यहाँ त्योहार होता है। तो इसलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूँ। हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस पर आखिर पथराव किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागपुर शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए जो हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री है। इसलिए मूर्ख मंत्री है, उसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक बार भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि हुड़दंग मचाता है, इस तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर लगाम लगाए, उससे कड़ाई से निपटे। लेकिन सरकार को तो वोट लेना है ना, इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए, इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है। जेएमएम विधायक का कहना है कि जहां पर बीजेपी के विधायक है उन्हीं क्षेत्रों में इस तरीके के घटनाएं घटती है, क्योंकि रांची के आप भी विधायक है, रांची में भी रामनवमी का जुलूस भव्य निकलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कितने दिन से हैं मुझे नहीं पता। 10 जून 2022 को जो मेन रोड में
जिस प्रकार से हजारों की संख्या में उत्पात मचाया, मंदिर पर हमला किया और उसमें पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, 1 या 2 मरे भी, तो वहां कौन किया था? सीपी सिंह तो सीपी सिंह तो रांची का विधायक है भाई। यदि सीपी सिंह का कहीं हाथ होता तो सरकार हमको छोड़ती क्या? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्मी इस तरह के जिहाद में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं। ये तो इनको यही पढ़ाया जाता है सुबह से रात तक। अच्छा, मंत्री खतरे में है क्या झारखंड में? अरे झारखंड में खतरा में क्या हुआ? किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी? सवाल वो नहीं है ना, लेकिन ये तो करेंगे ना भैया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। देखिए, जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है, गौरथम्बा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि इसकी जो विजुअल लेकर के, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उनको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी, और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कौन गड़बड़ कर रहा है। अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। हिंदू अपने धर्म को ना मनाए और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और कल जो हजारीबाग में रामनवमी के पूर्व जो मंगला जुलूस में पत्थरबाजी हुई, ये इसी को इंगित करता है, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सनातनी अगर धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकते तो सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए, एक साफ अध्यादेश जारी कर दे कि कोई भी हिंदू यहाँ हमारे राज्य में हिंदू धर्म के लोग कोई भी जुलूस नहीं निकाल पाए। कल आपने मेरे ही चैनल पर कहा था कि सरकार मार करवाती है जुलूस में, आज देखिए घटना भी घट गई है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा। घटना एक सुनिश्चित तरीके से घटी है। घटना से पहले पूरी लाइट ऑफ करा दी गई। प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन अगर
को क्या पूरे मामले की जानकारी? फायरिंग करनी पड़ी। अगर प्रशासन को फायरिंग नहीं करती तो मामला और भयानक रूप ले लिया था। ये सरकार सोई हुई है। आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं जस्ट वहां से जुलूस समाप्त करके हम लोग लौट गए थे। जुलूस समाप्त करके लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, उस समय इस तरह की घटना घटी। क्या लगता है कौन से लोग होंगे उसमें शामिल जो इस तरीके की घटना? सरकार को चिन्हित करे और जो भी पत्थरबाज है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना ये सरकार स्थिर नहीं रहने देगी झारखंड को, ऐसा हमको लगता है। सत्ता पक्ष के कई विधायक कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की तरफ से ही होता है। क्यों होता है? आप क्यों नहीं रोक पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसक नहीं हुई है और हिंदू कभी उग्रवादी नहीं हुए हैं, हिंदू कभी पत्थरबाज नहीं हुए। उनको देखना चाहिए। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, हिंदू कभी पत्थर नहीं चलाते। ये पत्थर चलाने और कश्मीर बनाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। सरकार को चेतना चाहिए। कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो जितने भाई जो मेहनत किए इस मंगलवारी जुलूस को निकालने के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना भव्य हमारे भैरव भैया और अमन भैया वो भी आए, इस जुलूस में शामिल हुए और जितने भी भाई यहाँ पे शामिल हुए इस भव्य मंगला शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए जितने भी आए, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम श्वेता साहू। कहाँ से आए हुए हैं? रांची से। देखिए, ये शोभा यात्रा एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है जिसमें हम लोग हर साल शामिल होते हैं। भक्ति में से पूरा एकदम भगवा में और जय श्री राम जय सिया राम के गूंज में सब लोग हम लोग एक साथ चलते हैं और हमारा यही संदेश है। शोभा यात्रा हम लोग अभी रामनवमी आने वाला है कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को अपने जीवन में अमल करें, अपने माता पिता का आदर करें जिस तरह से राम भगवान ने किया है। कोई गलत चीज़ का आदी ना बने, जिस तरह से राम भगवान ने कोई गलत चीज़ का उनका मतलब जैसा उनका जीवन रहा है, उन्होंने हमेशा परिश्रम किया है, त्याग तपस्या किया है, अपने हर रिश्तों को मर्यादित रखा है। उस तरह से हम सबको समाज में हर रिश्ते को मर्यादित रखना चाहिए और पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का काम करना चाहिए, जो भगवान श्री राम ने हमेशा सिखाया है। हमको पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके, यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा, इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सीखना चाहते हैं। अमृतिया तो हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को घेरते नजर आए और शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नागपुर झारखंड को नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने एक तरीके से बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अब ये कौन सा ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन लोटस झारखंड में काम नहीं किया तो अब ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं लोगों को जला करके। सीधे तौर पर उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर कई तंज कसे, वहीं विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष पर तंज कसा। देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा और आने वाले दिनों में झारखंड में कितना गर्माता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।